नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूं। इस समय हम लोग हिंदी मूक्स के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य विषय पर बात करेंगे और इस विषय के अंतर्गत हम केंद्रित रहेंगे प्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी की चर्चित कहानी यही सच है पर। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप यही सच है कहानी का कथासार जान पाएंगे, कहानी के चरित्रों के बारे में समझ पाएंगे, कहानी का उद्देश्य समझ सकेंगे, कहानी की भाषा शैली के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और कहानी के विश्लेषण के माध्यम से रचनाकार की रचना दृष्टि को समझने में सक्षम होंगे। यही सच है कहानी स्त्री द्वारा उस क्षण को जीने की चाहत है जिसे वह सत्य मानती है। इस कहानी का आधार वर्तमान क्षण है। दीपा का वर्तमान में जीना वास्तविकता में जीना है। गुजरा हुआ अतीत जो दीपा को पीड़ा देता है और जिससे वह आक्रोशित होती है, उसे वह दूर झटक देना चाहती है। यही सच है, अर्थात वर्तमान सच है। यहाँ आभासी दुनिया से बाहर निकलकर जीने की चाहत है। स्त्री का मन जिस क्षण को अपना मानता है उसमें जीने की कोशिश करता है। मन्नू भंडारी स्त्री के इस खुले मन की पड़ताल करती है। कहानी में उन्होंने नारी मन के मनोभावों को डायरी शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें नारी मन की स्थिति एवं उसके अंतर्द्वंद्वों को उकेरा गया है। एक झटके में कहानी पढ़ने पर यह लगता है कि दीपा के निर्णयहीनता की स्थिति को उकेरा गया है, किंतु कहानी के परिवेश को ध्यान में रखकर गहराई से अध्ययन करने पर ऐसा नहीं लगता। दरअसल लेखिका की नायिका भारतीय परिवेश की स्त्री है जो प्रेम करना जानती है, लेकिन उसका स्वाभिमान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। यहाँ बदले हुए परिवेश की प्रेम कथा कही गई है। बदलते आधुनिक परिवेश और स्त्री मन में उत्पन्न प्रेम के आंतरिक द्वंद्व को भी चित्रित किया गया है। प्रेम कोई वस्तु नहीं, जीवन की सच्चाई है, जीवन का सत्य है। यही सच है कहानी का अर्थ किया जाए तो कहानी में कोई रिश्ता या कोई संबंध सच न होकर वह क्षण या वह पल सच है जिनसे दीपा का मन संचालित होता रहता है। जिस समय वह जो महसूस करती है वही उसके लिए सच होता है। वस्तुतः दो पुरुषों से मिलने के पश्चात नारी का मनोविज्ञान क्या होता है, इसको बड़ी बारीकी से मन्नू भंडारी ने उकेरा है। इसमें न वे उसका अतीत भूलती हैं, न वर्तमान और न ही भारतीय समाज के बदलाव को। बदलते दौर में जहाँ एक स्त्री को अपने भविष्य की भी चिंताएं हैं, अपने कैरियर को वह एक मुकाम देना चाहती है, साथ ही वह प्रेम में है, तब भी उसका मन भीतर ही भीतर क्या सोचता है और किस प्रकार उन परिस्थितियों से वह तालमेल बैठा पाती है। रचनाकार इसे अभिव्यक्त करने में सफल हुई है। इसका कथासार कुछ इस प्रकार है कि बदलते मूल्यों को इसमें रेखांकित किया गया है। मन्नू भंडारी ने गुजरे समय और आने वाले समय के बीच की धड़कनों को इस तरह कहानी में बांधा है कि वह विलक्षण हो उठा है। यही सच है कहानी का कथानक और कथानक का परिवेश भारतीय शहरी मध्य वर्ग है। कहानी का कथानक कानपुर, कलकत्ता और फिर कलकत्ता से कानपुर पहुंचकर पूरा होता है। कथानायिका दीपा कानपुर में रिसर्च स्कॉलर है। दीपा का पहला संपर्क निशीथ नामक युवक से होता है जिससे वह प्रेम करती है।
एक दिन निशीथ बिना बताए उससे अलग हो जाता है, पर परिस्थितियां बदलती हैं और दीपा की जिंदगी में संजय नामक दूसरा युवक आता है। दोनों के बीच प्रेम और भविष्य को लेकर बातें होती हैं। इसी दौरान दीपा को एक इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाना होता है। दीपा इंटरव्यू की तारीख से कुछ समय पहले अपनी स्कूल की दोस्त इरा के घर कलकत्ता पहुंच जाती है। शाम के समय चाय के लिए दीपा अपनी दोस्त इरा के साथ कॉफ़ी हाउस में जाती है, जहां संयोगवश उसकी मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी निशीथ से होती है। दीपा निशीथ से बहुत नाराज़ है, फिर भी निशीथ द्वारा हालचाल पूछे जाने पर जवाब दे देती है। उसे अपने कलकत्ता आने का कारण भी बताती है। इस दौरान दीपा निशीथ के साथ घूमती फिरती है। निशीथ के साथ रहते हुए और उससे बात करते हुए उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि निशीथ का प्यार ही सच्चा प्यार है। संजय का साथ तो जीवन में आए हुए खालीपन की पूर्ति मात्र है। कलकत्ता से कानपुर लौटते हुए वह मन ही मन तय करती है कि वह संजय से निशीथ के बारे में सारी बातें बता देगी। कानपुर आने पर वह पुनः निशीथ को पत्र लिखती है। वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा करती है। इसी बीच उसे अपनी सहेली इरा द्वारा भेजा गया तार मिलता है कि उसकी नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। लेकिन इरा के तार से उसे खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे निशीथ के पत्र का इंतजार है। इरा के पत्र के कुछ दिनों बाद उसे निशीथ की नियुक्ति संबंधी पत्र भी मिलता है, जिस पत्र का उसे इंतजार था। लेकिन उस पत्र में बधाई के अलावा शेष फिर कभी वाक्य उसे पुनः दुविधाग्रस्त कर देता है। इसी बीच संजय रजनीगंधा फूल के साथ दीपा के यहाँ पहुँचता है। दीपा संजय को देखकर प्रेम विह्वल होकर उससे लिपट जाती है और संजय का स्पर्श, संजय के साथ व्यतीत किए गए वे सारे मधुर क्षण ही उसे सत्य लगने लगता है और सारा संसार व्यर्थ, मिथ्या। इस प्रकार अपने अंतर्द्वंद के बीच यह कहानी समाप्त हो जाती है। यह सवाल छोड़ ही देती है कि आगे क्या हुआ, या कि सच कौन सा प्रेम है। यह कहानी इसी द्वंद्व के साथ समाप्त होती है।